वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में कैजुअल वैकेंसी का रूल बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि वो डायरेक्टर्स जो अपॉइंटेड होते हैं टू फिल अप द कैजुअल वैकेंसी, उस सिलसिले में लॉ के डिफरेंट रूल्स क्या हैं। इसमें दो सेक्शन हैं, 155 और 161। उनमें से हमने रेलिवेंट पॉइंट्स पिक करके ये वीडियो हम डेवलप कर रहे हैं। तो रूल्स जो ओवरऑल हैं, पहली बात तो ये कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा कैजुअल वैकेंसी का, ये हमने रेलिवेंट सेक्शन जो है 161 उसके अंदर भी डिस्कस किया था कि कैजुअल वैकेंसी जब भी होती है, यानी कोई कैजुअल वैकेंसी होती क्या है कि एक डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया या उसको रिमूव कर दिया गया या वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो उसकी जगह जो खाली हो गई थी उसको फिल अप करने के लिए जो बाकी डायरेक्टर्स हैं वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं। वो पर्सन फिर ऑफिस होल्ड करता है रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए, यानी पूरे उसके अपॉइंटमेंट से 3 साल शुरू नहीं होते, बल्कि वो जिस डायरेक्टर की जगह पे कैजुअल वैकेंसी को फिलअप कर रहा होता है उस डायरेक्टर के जब तक 3 साल पूरे होने होते हैं वो वहां तक कंटिन्यू करता है, उसकी बाकी टर्म को पूरा करता है। इस पर हम एग्जाम्पल अभी एक दोबारा आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। इसमें एक और जो टेक्निकल पॉइंट है जो लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन अगर हम रूल्स अप्लाई करें तो वो ये बनता है कि अपॉइंटमेंट ज़रूरी नहीं है कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करने के लिए अपॉइंटमेंट की जाए। अच्छा, अब इस पर ज़रा सी हम बातचीत करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उनके डिसाइडेड हैं कि 7 होंगे। अब उनके जो टोटल डायरेक्टर्स थे वो 10 थे। 10 डायरेक्टर्स में से एक की डेथ हो गई, तो डायरेक्टर्स की तादाद कितनी रह गई? 9। ये जो 9 की तादाद है ये स्टिल मिनिमम से ज्यादा है। तो यहां पर उनका क्राइटेरिया जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर वाला है वो पूरा हो रहा है, तो उनको कैजुअल वैकेंसी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। वो चाहें तो कैजुअल वैकेंसी फिलअप कर सकते हैं, वो चाहें तो कैजुअल वैकेंसी फिलअप ना करें। अच्छा, लेकिन अगर हम ये सिचुएशन देखते हैं कि एक कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर 7 थे और एक्चुअली डायरेक्टर जो अपॉइंटेड थे वो भी 7 ही थे, उनमें से एक डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, तो अब नंबर हो गया 6। अब लिस्टेड कंपनी है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 7 होने चाहिए, तो 6 हो गए। तो इनको तो लाजमी तौर पर कैजुअल वैकेंसी फिलअप करनी पड़ेगी। जब ऊपर सिनेरियो था वहां पे था मे कि वो कैजुअल वैकेंसी फिल कर भी सकते हैं और ना चाहें तो ना करें, जबकि जो सेकंड अब सिनेरियो हम देख रहे हैं उसमें वो कैजुअल वैकेंसी फिल करना उनके लिए लाजमी है। So if the number of directors of company is equal or above the minimum number of director required for that company, even after the casual vacancy, such directors may not fill in the casual vacancy. May and may not, and complete the term without filling such vacancy. लेकिन ऑब्वियसली मिनिमम नंबर जहां पे पूरे नहीं हो रहे होंगे वहां पे कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करना जरूरी होगा। फिर एक लिस्टेड कंपनी के लिए टाइम लिमिट भी लॉ ने डिसाइड किया हुआ है, और वो ये है कि वो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि वो कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करें, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है इसमें वो 90 डेज का, नॉट लेटर देन 90 डेज। ये रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए, बाकी कंपनीज के लिए लॉ में कोई टाइम लिमिट नहीं है। अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं लॉ ने डिफाइन की हुई, लेकिन ऑब्वियसली जहां पे आपको कैजुअल वैकेंसी फिल अप करनी हो तो वो आपको जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए कि उसको फिलअप कर दें। अब ये जो रिमाइंडर ऑफ द टर्म वाला पॉइंट है, इस पर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। लेट्स अज्यूम कि एक कंपनी में 8 डायरेक्टर्स इलेक्ट हुए थे एजीएम में ऑन 24 अक्टूबर, इंक्लूडिंग मिस एस। मिस एस ने रिजाइन कर दिया ऑन 18 अप्रैल 2022, तो 3 साल पूरे होने से पहले ही रिजाइन कर दिया। ऑन 27 अप्रैल यानी 9 डेज लेटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिस्टर एम को अपॉइंट किया टू फिल अप द कैजुअल वैकेंसी। अब मिस्टर एम की टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगी? तो वो ऑब्वियसली स्टार्ट तो होगी 27 अप्रैल से, एंड कब होगी? 24 अक्टूबर 2023 को। यानी 3 इयर्स जो कंप्लीट होंगे वो उस डायरेक्टर के टाइम से होंगे जिसकी प्लेस पर कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है। तो मिस्टर एम का टाइम 3 साल का 27 अप्रैल से शुरू नहीं होगा, वो रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए होंगे। जितना भी टाइम 3 साल में बाकी होगा सिर्फ उसको पूरा करेंगे, उनको पूरे 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं मिलेंगे। तो ये कैजुअल वैकेंसी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है हमारे सामने ये इस वीडियो के अंदर था।
इसके ये तीनों पॉइंट के टर्म ऑफ ऑफिस जैसे हमने एग्जाम्पल में डिस्कस करी, और फिर अपॉइंटमेंट ज़रूरी कब होगी कब नहीं होगी, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपको जहन में रखने पड़ेंगे, और लिस्टेड कंपनी के लिए 90 डेज़ की जो कंडीशन है ये आपने जहन में रखनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में जब ये मेंशन कर दिया जाता है कि लिस्टेड कंपनी है तो आप उस पर टाइम लिमिट को आइडेंटिफाई कर सकें कि इस टाइम तक वैकेंसी फिल करना लाजमी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।